तो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, जो भूभाग है अर्थात यत भूभागम विद्यते, जहाँ भारती अर्थात सरस्वती पुत्र हैं, यत्र च भारती नाम संतति, वही भारतवर्ष है, ततः भारतवर्ष कथ्यते। जो आपने श्लोक के नीचे आपने जो लिखा है व्याख्या या फिर व्याख्या की है या फिर हिंदी जो अनुवाद जो लिखा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पठित श्लोका माध्यते राष्ट्रस्य परिभाषा लिखन्तु। जो आपने इसको श्लोक पढ़ा है उसके आधार पर राष्ट्र की परिभाषा लिखिए। तो क्या है राष्ट्र की परिभाषा, एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि होती है या उतनी भूमि को हम या उस भूभाग को हम राष्ट्र कहते हैं। तो ये राष्ट्र की आपको परिभाषा दी गई है। ठीक है, याद रखिए। और आप उसको संस्कृत में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप वहाँ यहाँ पे राष्ट्र की परिभाषा देंगे। तो एक बार संस्कृत में सुन लीजिए, समान संस्कृति मताम, एक समान संस्कृति को मानने वाले, जनानाम यावत पर्यंता, मानने वाले लोगों की जितनी, पैतृकम पवित्रम च भूमि, पैतृक और पवित्र जो भूमि है, वर्तते तावत प्रियंताम भुवम आवृते एकम राष्ट्रम कथ्यते, उतनी भूमि को हम एक राष्ट्र कहते हैं या कहा जाता है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा एत देश प्रसूतस्य, ये पूरा श्लोक डॉट डॉट दिया गया अर्थात पूरा श्लोक, सर्व मानवा यहाँ तक, इति पद्यम हिंदी भाषया अनुद्यताम, इसको इस पद को आपको हिंदी अनुवाद करनी है बिना देखे। ये पूरा दिया गया है श्लोक, इसकी हिंदी अनुवाद करनी है। ठीक है, तो क्या था इसका हिंदी अनुवाद, क्या था जो आपने पहले श्लोक में पढ़ा है ना, वो सेम ही वो वैसा का वैसा आप यहाँ लिखेंगे। चौथा है भारतवर्षस्य प्रशंसयाम एकम पद्य लिखित्याम, ये कह रहा है भारतवर्षस्य प्रशंसयाम, भारतवर्ष के जो हमने प्रशंसा हुई है उसका कोई एक पद लिखिए, अर्थात एक श्लोक लिखिए। तो आप पूरा श्लोक यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अब आपका आता है व्याकरण प्रश्न। ठीक है, जो व्याकरण पक्ष है वो आता है, व्याकरण के प्रश्न वो आते हैं। आप बुक में आगे जाइए, यहीं से ही है। ठीक है, ये उत्तरमाला इतनी, फिर यहीं से। हाँ, अधोलिखित लिखित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नामोल्लेख करणीया, ये जो पद दिए गए हैं इनका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। चेव, चेव की संधि विच्छेद कीजिए तो क्या होगा, च प्लस एव। ठीक है, और कौन सी संधि हुई है, यहाँ पे एक मात्रा है अर्थात ये वाली, तो यहाँ पे दो मात्रा होगी। इसका मतलब जो वृद्धि करती है, जो संधि वृद्धि करती है वह वृद्धि संधि कहलाती है। यहाँ वृद्धि संधि होगी। दूसरा है धन्यास्तु। धन्यास्तु का कैसा करेंगे, पहले धन्य को अलग करेंगे फिर अस्तु को अलग करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हुई, यह है विसर्ग संधि की सत्व संधि हुई, धन्यास्तु, धन्य प्लस तु। ठीक है, अस्तु नहीं आएगा यहाँ पे सिर्फ धन्य प्लस तु आएगा। फिर जो ये स की जो स्वर्ण लगा है ना, इसके आधार पर यहाँ विसर्ग की सत्व संधि हुई। जो सत्व संधि होती है उसमें स लगता है एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो इसलिए ये सत्व संधि हुई। अगला देखिए, भवत स सर्वदा, यहाँ पे स का दो बार है तो भवत अलग होगा, सर्वदा अलग होगा, बीच में क्या आया, स। तो ये कौन सी संधि हुई, सत्व। चौथा है जन्मभूमिश्च। अब जन्मभूमि अलग कीजिए, च अलग कीजिए, बीच में स रहा, तो ये कौन सी संधि हुई, ये विसर्ग की सत्व संधि। भारतम नाम, अभी इसकी संधि कैसे करेंगे, ये तो पहले हो ही रखी है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, भारतम प्लस नाम, तो ये हुई अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि क्या होती है, जिसमें ये अनुस्वार लग जाता है ऊपर,
भारतम में यहाँ म नहीं लगा, म ना लग के यहाँ पे अनुस्वार लग गया, तो ये अनुस्वार संधि हो गई। जो बिंदु होता है जो म की ध्वनि देता है वह अनुस्वार संधि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखितेषु पदेषु प्रत्यय निर्देशः करणीय। अब आपके जो प्रत्यय आते हैं वो है इसमें पितृभूत्वम, तो पितृभू अलग हुआ, ठीक है, जो पितृभू शब्द है वो अलग हुआ। त्वम, त्वम में कौन सी संधि, क्या ये प्रत्यय कौन सा है, त्व, ठीक है, त्व प्रत्यय है। पुण्यभूत्वम, त्वयकत्वा, पुण्यभूत्वम इसमें भी त्व प्रत्यय, स्वतत्वम इसमें भी त्व प्रत्यय। शिक्षणीया, इसमें कौन सा प्रत्यय है, अनियर, अनियर कौन सी ध्वनि देता है, इया की, ठीक है, तो ये हो गया शिक्षणीया। आवृत्य, वृत्य, आ प्लस व्रत और इसमें कौन सी लगा प्रत्यय, ल्यप। कैसे, जो ल्यप प्रत्यय है उसमें य की ध्वनि रहती है, तो ल्यप प्रत्यय। भवितुम, भवितुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन, क्यों, क्योंकि तुमुन का तुम रहता है, जहाँ पे आपको तुम की ध्वनि या तुम दिखता हो किसी वाक्य शब्द के पीछे जुड़ा हुआ, तब वहां पे आपका तुमुन प्रत्यय होगा। अवलंबे, अवल प्लस लम प्लस कौन सी प्रकृति हुई, इसमें कौन सी प्रत्यय है, लेप, ये आया ना, मैंने कहा है लेप प्रत्यय का यह ध्वनि होती है जहाँ पे लेप प्रत्यय, जैसे कि ये, ठीक है। अगला कौन सा है, हित्वा, हित्वा में कौन सा है, ये त्वा प्रत्यय, ठीक है, त्वा को कृत्वा भी कहते हैं, ठीक है। अगला कौन सा है, गरियसी। अब गरियसी का देखिए, गुरु अर्थात बड़ा या श्रेष्ठ, ये सुन बराबर गरियस फिर प्लस, अब उसके बाद इसमें कौन सी संधि आई थी, कौन सी संधि आई है, प्रत्यय, प्रत्यय आया है इसमें नीप प्रत्यय। नीप प्रत्यय जो होता है वो स्त्री प्रत्यय का उदाहरण होता है, ठीक है। स्त्री प्रत्यय का वो स्त्री प्रत्यय का ही अंश होता है। संस्कृति मताम, संस्कृति प्लस मतुप, इसमें आएगा मतुप प्रत्यय, ठीक है। संस्कृति प्लस मताम का यहाँ मतुप प्रत्यय आएगा, हो गया। फिर अगला है आपका अधोलिखितानाम समस्त पदानाम समास विग्रह करनिया। अब समास विग्रह है, ठीक है, समास किसे कहते हैं, समसनम समास कथ्यते, ठीक है। अब हिमाद्री, हिमाद्री का समास क्या होगा, हिमाद्री का समास होगा हिमस्य और आद्री। क्यों, ये कौन सा समास हुआ बताइए, हिम, हिम अर्थात बर्फ, और इसको फिर अद्री जहां पर होती है, मतलब जहां बर्फ होती है सबसे ज्यादा, तो इसकी विशेषता बताई गई है। और विशेषता किस समास में बताया जाता है, विशेषता बताई जाती है आपके कर्मधारय में, विशेषण या विशेषता, ठीक है। फिर है अगला देव निर्मितम, तो देव निर्मितम का होगा देवे निर्मितम, देवों द्वारा निर्मित। अगला है विश्व भांडम, तो विशिष्य भांडम, कौन सा प्रत्यय, कर्मधारय, विशेषण और विशेष्य बताए गए हैं इसलिए। फिर है उत्थान पतने, तो उत्थानम चे पतनम चे, उत्थान और पतन ये कौन सा है, ये कौन सा समास है आपके, उत्थान और पतनम, ये आपके है द्विगु समास। अगला है शास्त्र चर्चा, शास्त्र से चर्चा यानी कि शास्त्रों की चर्चा, ठीक है, हो गया, कर्मधारय है ये। अगला अधोलिखितेषु पदेषु मूल शब्द विभक्ति वचनाम निर्देश करनीय, तो जो इनकी मूल विभक्ति है, जो शब्द है और जो वचन है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। समुद्र से इसका शब्द क्या है, शब्द है समुद्र, विभक्ति है आपकी षष्ठी और जो वचन है वो है एक वचन, ठीक है। अगला है हिमाद्रे,
अगला है हिमाद्रे। हिमाद्रे का हिमाद्री तो शब्द है आपका, और इसकी पंचमी और षष्ठी विभक्ति है, दोनों में एक ही उच्चारण होता है और एक वचन है। हिमालयात, हिमालय आपका शब्द है, पंचमी इसकी विभक्ति और ये भी एक वचन। देशम, देश आपका शब्द है, द्वितीय इसकी विभक्ति और एक वचन है। पुरुषा, पुरुषा, पुरुष आपका शब्द है और विभक्ति इसकी कौन सी है पुरुषा की? प्रथमा, और ये भी एक, ये आपका बहुवचन है, ठीक है, पुरुषा बहुवचन है। प्रसूतस्य, प्रसूत आपका शब्द है, षष्ठी इसकी विभक्ति है, ये भी एक वचन है। दृष्टिम, सॉरी सकाशात, सकाश आपका शब्द है और पंचमी इसकी विभक्ति है, एक वचन इसका वचन है। और दृष्टि हो गया, दृष्टिम दृष्टि द्वितीय विभक्ति और ये कौन सा है? एक वचन, ठीक है। अगला है यया। यया, यत इसका शब्द है, यया का यत शब्द है, तृतीया इसकी विभक्ति और ये एक वचन है। यस्य, यत इसका जो है इसका भी यत शब्द है और षष्ठी इसकी विभक्ति है, ये भी एक वचन। तस्य, तत् इसका शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। राष्ट्रे, राष्ट्र शब्द है और सप्तमी विभक्ति है और एक वचन। राष्ट्रयान, राष्ट्रीय शब्द है, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। विद्ये, विद्या इसका शब्द, प्रथमा इसकी विभक्ति है और द्विवचन। शस्त्रेण, शस्त्र इसका शब्द है, तृतीया इसकी विभक्ति और ये एक वचन। आपको शब्द और ये आपको जो विभक्तियां हैं ये आपको याद करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरीके से। अगला है अधोलिखित पदेषु यथार्थ रूपेण रूप परिवर्तन कृत्वा लिखन्तु। इसका रूप परिवर्तित करना है, ठीक है। अब जो समुद्रस्य है, अब सही देखिए एक बार, जो समुद्रस्य से है उसकी सप्तमी विभक्ति करनी है और उसका बहुवचन करना है, तो क्या होगा? समुद्रेषु। गायंती, लोट लकार करना है, प्रथम पुरुष करना है और बहुवचन करना है, तो क्या होगा? गायन्तु। राष्ट्रम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन करना है, तो क्या होगा आपका? राष्ट्रनाम। भारते, षष्ठी विभक्ति एक वचन करना है, षष्ठी विभक्ति एक वचन करना है, तो क्या आएगा? भारतस्य। सॉरी। रोचते, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन करना है, तो क्या आएगा? रोचन्ते। भवन्ति, लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन करना है, तो क्या आएगा? भविष्यामि। क्यों आएगा? क्योंकि ये आपको विभक्तियां जब याद होंगी तो आप लट लकार की जगह ये रखेंगे, फिर इसका आप प्रथम पुरुष बनाएंगे और उस प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाएंगे, तब आपको ये याद आएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नोक्तु एकैकं पदमाश्रित वाक्य निर्माण कुर्वन्तु। वाक्य निर्माण करना है, तो कैसे करेंगे? यत्र, यत्र का वाक्य निर्माण कीजिए। यत्र का अर्थ होता है जहां, ठीक है, तो कैसे करेंगे? यत्र धनिकाः तत्रैव याचिकाः अपि भवन्ति। जहां धनिक होते हैं वहां याचक भी अपने आप होते हैं, होते ही हैं, ठीक है। तो या फिर अलग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। गायंती ही, गायंती का क्या होगा? करिए, गायंती का अर्थ होता है गाना, तो बालिकाः गीतम गायंती। ये आप ध्यान रखना कि इसका कारक पद और विभक्तियां आप देखकर लगाएंगे। अगर आप एक वचन, बालिका एक वचन है तो आपकी गायंती भी एक वचन ही होगा, जो आपका लकार है वो भी एक वचन ही होगा, ठीक है। फिर है अगला चरित्रम। चरित्रम का क्या बनेगा? तस्य चरित्रम प्रेरणास्पदम वर्तते। उसका चरित्र प्रेरणास्पद है, ठीक है। फिर है अगला विना। विना का क्या होगा? धनम विना जीवनम निरर्थक मन्यते। आप कैसे भी करके बना सकते हैं। रोचते, बालकाय मोदक रोचते। रोचते का अर्थ होता है प्रिय लगना। संप्राप्ये, छात्राः पुरस्कारं संप्राप्ये गृहं गच्छन्ति। यावती, यावती विद्या प्राप्नोति तावती तस्या बुद्धिः भवति। जैसे विद्या प्राप्त होती है उसी प्रकार बुद्धि आती है, ठीक है, जैसे और वैसे।
फिर आपके है कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। अब कर्मवाच्य कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य वे होते हैं जो कर्मों के आधार पर लिखे हुए होते हैं। सज्जनेन धेनु रक्षते, सज्जन धेनु की रक्षा करता है, ठीक है। तो जो कर्म, इस पे क्या, जो कर्मवाच्य होगा वो जिसका उसका जो कर्म होगा उसको, ठीक है, उसको देगा संबोधन, उसको करेगा। और जो कृत्यवाच्य होता है वो जो करता है उसको संबोधित करता है, ठीक है। अब देखिए अगला, फर्स्ट देखिए, देवे है भारतस्य गीतानि गीयन्ते। तो इसका क्या होगा? देवा भारतस्य गीतानि गायन्ति, ठीक है। देव भारत के लिए गीत गाते हैं या भारत गीत गाते हैं। अस्माभि देश प्रणमयते वयम देश प्रणमाम। यहाँ पे अस्माभि हम सब, देश प्रणमयन्ते देश को प्रणाम करते हैं, वयम देश प्रणमाम हमारे द्वारा देश को प्रणाम किया जाता है, ठीक है। पुण्य आत्मना भारते जन्म लभ्यते, जो फिर इसका होगा पुण्य आत्मा भारते जन्म लभते। जो पुण्य आत्मा होती है वो भारत में जन्म लेती है, ठीक है। इसमें क्रिया प्रधान है, इसमें कर्म प्रधान है, ठीक है। नहीं, क्रिया इसमें प्रधान है और जो करते या करता है वो इसमें प्रधान होता है, ठीक है। राष्ट्र भक्तेन राष्ट्रम पूज्यते स्वकर्मणा। इसका होगा राष्ट्रीय भक्त है राष्ट्रम पूज्यति स्वकर्मणा। मया माता वद्यन्ते अहम मातरम वंदे, ठीक है। अगला देखिए, ये प्रयोग, गायन्ति देवाः इति पदस्य सर्वस्वर वाचिनम कुतश्चिद अभ्यस्य कुर्वन्तुम। ये आपका नहीं, प्रयोगात्मक कार्य है, ये नहीं। तो आपका हो गया ये लेसन पूरा। तो अब हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य मिलेंगे। और अदर भी कोई अगर आपके क्वेश्चन होते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगले लेसन में हम उसकी हिंदी से प्रसंग, वाक्या और सब लेके आएंगे। तो मैं चाहती हूँ आप लाइन बाय लाइन पूरी क्लास लें, अच्छे से पढ़े, ध्यान लगाकर पढ़ें। और आप संस्कृत के श्लोकों को, गद्यों को, पद्यों को बोल बोल कर आप उनका अभ्यास कीजिए, ताकि आप जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं तो आपको लिखने में आसानी हो। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।